चलिए अब बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। यहाँ पर प्रार्थना ने शिवांश से 24 घंटे की मोहलत मांगी है टू प्रूव दैट शी लव्स ओनली शिवांश। अब टेक्निकली देखा जाए तो मेरे यहाँ पर पर्सनल रिजर्वेशंस हैं। अगर आपको किसी को प्रूव करना पड़े कि आप किसी को चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप गलत रिश्ते में। पर खैर छोड़िए, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। रौनक ने साजिशों का ऐसे जाल बुना है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। सो चलिए 24 घंटे का इंतजार कर ही लेते हैं। कौन है ये मोहतरमा? क्या आपने इन्हें पहचाना? अरे नहीं पहचाना क्या? जरा गौर से देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि प्रार्थना है। प्रार्थना क्यों, आप भी चकमा खा गए ना प्रार्थना का ये लुक देखकर? अब देखिए, आज तो ठान लिया है प्रार्थना ने कि वो पायल और रौनक का पर्दाफाश कर ही रहेगी। तभी तो कांस्टेबल का रूप लेकर वो पायल के घर में आ गई है, उसे डराने धमकाने के लिए। वैसे प्रार्थना को पुलिस कांस्टेबल की इस कॉस्ट्यूम में देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि कौन सी कांस्टेबल घूंघट ओढ़ कर आती है। लेकिन हम आपको बता दें कि टीवी की बहुरानी कुछ भी कर सकती है, और फिर ये तो प्रार्थना है। मैं बनी हूँ कांस्टेबल और हम यहाँ पर आए हैं एक साजिश रच के कि हमें पायल को हमारे जाल में फंसाना है और उसके मुंह से सच उगलवाना है। तो बस वही प्लान लेकर हम आए हैं। पायल जितनी टेढ़ी है पता है, सीधे मुंह तो कुछ चीज़ें उगलेगी नहीं, तो हमें ही भेस बदलना पड़ेगा उससे चीज़ें उगलवाने के लिए। अब प्रार्थना और शिवांश को इतना दूर दूर देखकर आप सोच रहे होंगे ना कि इनके बीच कब आपको कोई प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। प्रार्थना और शिवांश को ये रोमांस करता देख आपका दिल तो आज गार्डन हो उठेगा। जरा देखिए तो कैसे शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। अब भाई ये तो सीधा सीधा प्यार का इजहार हुआ ना। शिवांश का प्लान था, उसका फ्लर्टिंग स्किल्स थी कि वो चाहता था कि प्रार्थना उसे खाना खिलाए। तो उसने ऐसे एक्ट किया कि वो बहुत बिजी है काम में और खाना भी उसे खाना है, तो वो कैसे खाएगा। तो प्रार्थना ने उसके प्लान में, दोनों जानते थे कि वो क्या कर रहा है, तो उसने उसको ऑब्लाइज कर दिया, उसने उसे खाना खिला दिया। वैसे प्रार्थना और शिवांश के इस प्यारे से मोमेंट को देखकर आपको अच्छा तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये उस वक्त की बात है जब प्रार्थना और शिवांश के बीच सब कुछ ठीक था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिवांश और प्रार्थना के बीच बहुत सारी गलतफहमियां जो आ गई हैं। अब फिलहाल तो प्रार्थना का मकसद यही है कि जल्द से जल्द वो सबूत ढूंढे और शिवांश के सामने खुद को बेगुनाह साबित करे। प्रार्थना के पास सिर्फ 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों में उसे ये साबित करना है कि उसके और रौनक के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। देखिए, प्रार्थना तो पूरी कोशिश कर रही है, शिवांश भी चाहता है कि वो प्रार्थना प्रूव कर दे या उसे दिखा दे कि ये नहीं हुआ है। बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, फिर रौनक, सोनालिका और पायल ने मिलकर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी। सच उगलवाने के लिए जो झूठ उसने और रौनक ने मिलकर बोला है शिवांश से ताकि वो मुझे डिवोर्स दे दे, उसका मुझे सच साबित करना है। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे, अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं मेरे पास साबित करने के लिए। उनके प्लान पे प्लान बनते जा रहे हैं और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक होती है, फिर बढ़ जाती है। अब प्रार्थना ने कोई प्लान हैच किया है कि वो सच निकलवा के रहेगी। अब भाई देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या प्रार्थना अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपका और हमारा ये रिश्ता विश्वास का कहलाता है, प्यार का कहलाता है, तभी तो 20 सालों से ये रिश्ता यूं ही कायम है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप यूं ही प्यार दें हमारे चैनल को इस नई शुरुआत के लिए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वैसे नाउ कमिंग बैक टू द सीरियल, यहाँ पर नई शुरुआत तो अबीरा भी अपनी बेटी के साथ करना चाहती है, लेकिन क्या है ना कि पूकी को अभी भी पुरानी यादें जो है वो आकर्षित कर रही हैं। ऐसे में थक हार के एक माँ ने गीतांजलि के सामने ममता की गुहार लगाई है। माँ के लिए क्या सही क्या गलत, मगर शायद इंसाफ के चक्कर में अबीरा ये भूल गई कि उसकी बेटी की क्या पसंद है या फिर उसकी बेटी उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। क्योंकि फिलहाल अबीरा काफी टूट गई है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी बेटी को अपना प्यार जताए, मगर कैसे ये उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि जो भी वो करती है उसे मायरा एक्सेप्ट ही नहीं करती है। उसे हर बार या तो अपने पापा की याद आ जाती है या फिर अपनी गीतू माँ की। वो एक्चुअली आ गई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस करी अरमान को, गीतू को, दादू को, अपनी पूरी लाइफ को वहाँ पे। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा शौक है, क्योंकि वो जहाँ रह रही थी 7 सालों तक, वो पूरे लोग, जगह, शहर, आसपास के हर चीज़ चेंज हो गई है, तो उसके लिए अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है, किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल है इनफैक्ट। अब एक बच्चा जो बचपन से अपने पिता के साथ रह रहा हो, उसके लिए एकदम से सब कुछ बदल जाना इतना भी आसान नहीं है। ये बात अबीरा समझती है, इसीलिए वो पूकी को समय दे रही है, उसके पास रहने की कोशिश करती है, उसकी पसंद नापसंद को भी समझने की कोशिश करती है। मगर फिलहाल उसकी मुश्किलें जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि नींद में भी पूकी अपने पिता को पुकार रही है, ना कि अबीरा को। एक्चुअली गीतांजलि को अबीरा फ़ोन करने जाती है खिचड़ी की रेसिपी पूछने के लिए, और फिर गीतांजलि आ ही जाती हैं। मैं उनको बोलती हूँ मुझे खिचड़ी की रेसिपी चाहिए, मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा। तो वो बोलती है कि आप ही तो उसकी माँ हो, और आप ही ने तो बोला था कि आपको इंसाफ चाहिए था, आप उसे ले आई थी। अरमान और मैं रो रहे थे, लेकिन आप उसे ले आई थी, तो आप पालिए उसे ठीक से, अब आप ही ध्यान रखें। वेल, कहानी में आप आगे देखेंगे कि मायरा से मिलने गीतांजलि आएगी, तब अबीरा उससे मदद मांगेगी, क्योंकि अबीरा चाहती है कि उसकी बेटी को उसकी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। अब पूकी को तो हमेशा गीतांजलि की ही बनाई हुई चीजें पसंद आती है। ऐसे में वो अंत में गीतांजलि से मदद मांगती है। गीतांजलि उसकी मदद भी करती है, मगर गीतांजलि उसे ताना मारकर ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया है। आपने मुझसे मेरी बेटी को छीनने के पहले एक बार भी नहीं सोचा, और अब आप मुझसे मदद मांग रही हैं अबीरा। चलिए मेरा छोड़िए, आपने मायरू का तो सोचा होता कि वो आपके साथ कैसे एडजस्ट करेगी। आपको तो अपने इंसाफ की पड़ी थी ना। आप इतने गुस्से में मुझे और अरमान को रोता छोड़ के मायरू को यहाँ ले आई थी ना, तो अब रखिए उसका ध्यान। उन्हें इनसिक्योरिटी तो है ही, बट उससे ज़्यादा उनको ये बात है कि बच्चा, मतलब शी इज़ मिसिंग, कि इतने सालों बाद बच्चा मिला है, बट उसके बाद भी उन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा है जो कि एक बेटी से उन्हें एक्सपेक्टेड है। एक माँ बेटी के बीच में जो रिलेशनशिप रहती है वो मिसिंग है अभी भी, तो उसे बहुत ज़्यादा वो वहाँ से एब्सेंट फील कर रही हैं। तो वो किसी भी हद तक जाके, सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट वाली चीज़ है कि वो अबीरा से, गीतांजलि से ही अबीरा बोल रही हैं कि यार ये मेरे हाथ का खाना नहीं खा रही है, आप मुझे अपनी रेसिपी दे दो प्लीज़, ताकि वो खा ले। फिर भी अबीरा रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि आपकी फ़िक्र तो मेरे लिए, आपका जो गुस्सा है उससे ज़्यादा बड़ी होगी, तो आप प्लीज़ मुझे खिचड़ी की रेसिपी बता दीजिए, वो बहुत भूखी है।
तो वो बोल के जाती है कि खिचड़ी बना लीजिए आप, लेकिन वो खाएगी तो मेरे हाथों से ही। वैसे मायरा की हालत को समझते हुए क्या अबीरा बदलेगी अपना फैसला या कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पूकी तो चाहती है कि वो अपने माँ और पापा दोनों के साथ रहे ताकि वो किसी को मिस ना करे। मुंबई से प्रिया धवड़ी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये जो केओस आप आसपास देख रहे हैं ना, ये आपको लग सकता है कि बहुत ही हलचल है, बहुत ज्यादा आवाजें हैं, लेकिन एक न्यूज रूम की और न्यूज चैनल की यही वाइब होती है 24 घंटे। जी हाँ, वी आर ऑन द रोड 24 घंटे। वैसे इतना केओस तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट केओटिक तो हो गई है इन दोनों बहनों की लाइफ भी। हम बात कर रहे हैं मंगल और लक्ष्मी की। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? भागना। कभी कभी तो लगता है कि जीवन की सारी समस्याएं मंगल की ही किस्मत में लिखी हैं। कभी उनको कोई नींद की गोली दे जाता है तो कभी गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, मगर मंगल तो मंगल है, ये हर मुसीबत से निकल ही जाती हैं। परेशानी तो इन गुंडों को हो रही है जो मंगल को सताने आए थे, उल्टा अब मंगल से पिट कर जा रहे हैं। मंगल का चल रहा है फुल ऑन एक्शन। गुंडों की क्या जमकर पिटाई कर रही है मंगल, जरा देखिए तो कैसे डंडे से मार मार कर दोनों का भरता बना रही है। मैं जब गाड़ियों के लिए वेट कर रहा होता हूँ या सुनसान जगह में, तब मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। फिर पता चलता है कि वो मंगल थी एंड दो गुंडों ने मंगल पर अटैक किया और लूटपाट करने की कोशिश की और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बट मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने पत्थर से मार दिया एक को और भगा दिया दोनों गुंडों को। आदित्य, कभी कभी तो हमें लगता है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही मंगल ने जन्म लिया है। हर वक्त आपको बचाती जो फिरती हैं। मंगल के पीछे गुंडे पड़े तो हमने भी सोचा कि आदित्य मंगल को बचाने आएंगे, मगर यहाँ तो उल्टा आदित्य मंगल पर चिल्ला रहे हैं। बोलना ही ना बेकार, कोई फायदा नहीं, क्योंकि करने तो तुम्हें अपनी मनमानी ही है। उधर लक्ष्मी की जिंदगी में कुछ पल सुकून के आए तो, मगर एक बार फिर उसकी जिंदगी में मुसीबत ने दस्तक दे दी है। गायत्री ने लक्ष्मी को जोर का थप्पड़ जड़ दिया है। और इसके पीछे का कारण ये है कि गायत्री कार्तिक को लेकर काफी परेशान है। अभी कुछ वक्त पहले ही लक्ष्मी और कार्तिक के बीच सब कुछ ठीक था, दोनों के बीच रोमांस भी था, मगर अब कार्तिक मुसीबत में पड़ गए हैं। जिया के खून का इल्जाम कार्तिक के सर पर आ गया है और ऐसे में घर वाले काफी परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि गायत्री तो उल्टा लक्ष्मी को ही इन सब चीजों के लिए दोषी ठहरा रही है। मेरा बेटा, भाभी बस कीजिए, इसमें इसकी क्या गलती है? इसी की वजह से हुआ सब कुछ। मुझे बस मेरे बेटे से मतलब है। मेरा बेटा वहाँ जेल में है और उसमें खुद का इल्जाम है। जिया को मात दे के वो सब घर में अगेन एक हैप्पी मोमेंट सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, बट देन शी कम्स बैक और गायत्री पर हमला होता है इस बार। तो गायत्री डर जाती है और गायत्री यही बोल रही है कार्तिक को कि प्लीज़ तू कॉन्सर्ट मत कर। एंड समवेयर मैं अग्री भी कर रही हूँ उस बात से, तो मैं उनको वही बोलती हूँ, बट देन ही इज़ लाइक नहीं, तू ही तो थी ना जिसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया था, सो नाउ यू बी माई सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल उसकी फेक डेथ की प्लानिंग है एंड इतनी आसानी से तो वो पीछा छोड़ेगी नहीं। एक दिन कुछ घंटे हमने जो हंसी खुशी बिताए हैं वो बस उतने ही रहेंगे। न जाने कब दोनों की ही जिंदगी में चैन और सुकून आएगा। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आने के लिए एकदम तैयार बैठी रहती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बड़े बुजुर्ग जो है ना वो कह के गए हैं कि दो नाव पर सवार होने की कोशिश करोगे तो हाल बुरा ही होगा, लेकिन क्या है कि कुछ लोग समझते ही नहीं है। अब ठीक है, नाहर की अगर बात करें, सीरियल मन सुंदर के नाहर की, तो हो सकता है इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए, क्योंकि एक शादी तो इन्होंने याददाश्त जाने से पहले कर ली थी, दूसरी शादी इन्होंने कर ली है याददाश्त जाने के बाद, यानी कि इनकी लाइफ में तो झमेले ही झमेले हैं। घर वाली तो दूसरी तरफ बाहर वाली। अब भाई दो दो बीवी हो तो क्या ही कहने नाहर बाबू। एक तरफ रूही का सच्चा प्यार है तो दूसरी तरफ रोली का इमोशनल अत्याचार। अब ड्रामा हो ही रहा है तो दादी कैसे पीछे हटती। दादी ने रूही और जूही दोनों को ही घर से बेघर करने का फैसला ले लिया और सामान निकाल कर फेंकने लग गई। कि रूही कोशिश कर रही है कि नाहर की याददाश्त वापस आ जाए, जो फैमिली को नहीं पता है, लेकिन रोली को शक हो गया है तो वो कैसे पर्दाफाश करती है रूही का। हे भगवान, नाहर की जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। एक बीवी है जो याददाश्त वापस लाना चाहती है तो वहीं दूसरी बीवी उसकी याददाश्त को वापस भुला देना चाहती है। रूही नाहर की पहली बीवी है और वो पुरानी यादों को ताज़ा कर उसे वो पेंटिंग दिखाकर उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करना चाहती है। अब ये बात जब रोली ने देख ली तो उसने तो पेंटिंग को आग के हवाले कर दिया। आग को देखकर नाहर पैनिक हो गया और सारा इल्जाम रूही पर आधम का। तो जैसा कि ऑडियंस को पता है कि नाहर की याददाश्त चली गई है, तो उसको वापस वो यादें ताज़ा करने के लिए वो उन दोनों के जितने भी क्यूट, स्वीट, लविंग, प्यारे प्यारे मोमेंट्स था साथ में, कि उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, बर्थडे सेलिब्रेट किया, रूहान के साथ उनका फर्स्ट मोमेंट, तो वो सारी पेंटिंग्स उसने खुद से बनाई हैं और वो सब उसको दिखाना चाहती है कि शायद वो फ्लैशबैक्स उसको आ जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। रोली के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। रोली का प्लान कामयाब होने ही वाला था कि दादी के फैसले ने सारा प्लान चौपट कर दिया। नाहर रोली को अपनी पत्नी मान चुका है, इसलिए अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो घूंघट ओढ़कर एक कोने में पड़ी रहो। लेकिन अगर नाहर के करीब जाने की कोशिश की जाए क्योंकि अब तो घर में एंट्री होगी रूही की, लेकिन एक नौकरानी के तौर पर। अब रोली, तुम्हारी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई। हाँ, बट देन रूही और नाहर का प्यार ही इतना स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे जिस भी रूप में आएगी नाहर तो उससे प्यार कर ही बैठेगा। उन दोनों का ना ऐसा सोलमेट वाला बॉन्ड है, तो फिजिकली ना भी हो, दिल से दिल का कनेक्शन उनका हमेशा से रहा है। से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ चीजें ना कभी नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, आपका और हमारा ये रिश्ता वक्त के साथ गहरा ही होगा एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन टू दैट। लेकिन क्या है ना कि जहां मैं बात कर रही हूँ कुछ लोगों की एक्चुअली ना बदलने की, तो वो है मल्ला। जी हाँ, इनकी लाइफ में एक ही काम है कि किसी तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करके विक्रांत और मन्नत को दूर कर दे।
बेटा मल्ला मल्ला अनिका, ये क्या खा लिया है? दिखाओ। पापा जी की नींद की गोलियां है। मैं मर जाती हूँ मल्ला, मैं मर जाती हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हाथ मत लगाना उसे, दूर हटो, दूर हटो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देख, अपनी आंखों से देख, अभी भी तू इसके साथ ही खड़ा है, मल्लिका की सौतन। हाय ये जालिम दुनिया विक्रांत और मन्नत को एक ही नहीं होने देती है और अब तो मल्ला ने विक्रांत के लिए नींद की दवाइयाँ भी खा ली हैं। अरे कोई मल्ला को समझाए कि प्यार ऐसे नहीं होता है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि मल्ला ने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था। ये खुलासा जब से हुआ है विक्रांत को मल्ला से नफरत हो गई है। पहले भी मल्ला के साथ अपने रिश्ते को नहीं मानता था विक्रांत, लेकिन अब तो उसने मल्ला से और भी दूरी बना ली है। ये सब देखने के बाद मल्ला की माँ और उसकी सासू माँ दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा है। और जरा देखिए कैसे विक्रांत की माँ विक्रांत और मन्नत से सवाल जवाब कर रही है। मन्नत के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी और वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो ऐश्वर्या मुझे धमकी देती है क्योंकि मैं पहले मल्ला से इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मल्ला को निकालो घर से, मल्ला की फैमिली को घर से निकालो, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है मेज़बानी में बच्चों के साथ, वह मुझे धमकी देने आती है और कहती है कि तुम भूल गई शायद कि तुमने बेटा गोद लिया है और तुम बोल रहे हो गोद लिया, हो सकता है तुमने अगवा किया हो, किसी का बेटा उठा लिया हो। तो मैं घबरा जाती हूँ और वो बोलती है कि अब जाके तुम अपने बेटे को मनाओ। विक्रांत और मन्नत को यूं साथ साथ देखकर नीतू को लगता है कि मन्नत विक्रांत को उससे चुरा कर ले जाएगी। वैसे नीतू हम आपको बता दें कि विक्रांत का दिल तो पहले ही चुरा चुकी है मन्नत, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी वजह से आपके और विक्रांत के रिश्ते में कोई दरार आएगी? वैसे सच तो यही है कि ऐश्वर्या के कहने पर आप ये सब कुछ कर रही हैं। सच हम जानते हैं। वो तबीयत खराब है और तुम इस लड़की के साथ में घूम रहे हो। कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसा कि तुम किसी और को अहमियत दो, उसे मत न दो, जबकि उस पत्नी को पता है कि तुम उसको दूसरी औरत को प्यार करते हो। तो ऐसा काफ़ी कुछ सुनाती हूँ। बेचारे विक्रांत और मन्नत तो सबको यही भरोसा दिला रहे हैं कि इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बात झूठ भी है, क्योंकि विक्रांत और मन्नत हम जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी जो ये दूरियां हैं वो मिट जाए। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। तुम भले मल्लिका को माफ करो या ना करो, मगर अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं मर जाती हूँ मल्ला, मैं मर जाती हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल सरू की। यहाँ पर सरू को इस बात का इल्म तो हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते वेद जो है वो अनिका से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। अब पॉइंट की बात ये है कि अनिका के पास कोई एक ऐसा वीडियो है जिसके चलते वो वेद से जबरन शादी करने की कोशिश कर रही है। अब हमारी सरू कैसे पीछे हटेगी? अब सरू करेगी इस सच्चाई से पर्दाफाश। तड़पाओगी अनिका? तड़पा लो,
सरू तड़प तड़प कर भी वेद के ही गीत गाएगी, क्योंकि वो जानती है कि वेद आपसे नहीं बल्कि उनसे करते हैं प्रेम। ऐसे में आप चाहे शॉपिंग कर ले, दुनिया भर का दिखावा कर ले या फिर सरू को नीचा दिखा ले, उसे इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जानती हैं क्यों? क्योंकि उसका फोकस तो सिर्फ एक ही जगह है। पता है कहाँ? आपके फोन में। अब फोन इसलिए क्योंकि वो ये बात जान चुकी है कि आपके ही फोन में चरण का ईमेल आया हुआ है और इसी वजह से आप तारा को ब्लैकमेल कर रही है ना। मेरे फ़ोन में चरण का मेल है और वो मेल देखना चाहती है सरू, क्योंकि अगर वो मेल मिल गया और वो डिलीट हो गया तो मैं तारा को ब्लैकमेल नहीं कर पाऊँगी और फिर सब कुछ बाहर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि अनिका ने सिर्फ और सिर्फ सबको फंसाया है और वेद उससे शादी नहीं करना चाहता और फिर वेद सरू से शादी कर पाएगा और अनिका फिर से मतलब अकेली हो जाएगी। सो देन अनिका का जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ अनिका इतनी ज्यादा बिजी है शो ऑफ करने में, वो ये भूल गई है कि उसका फोन आखिर है कहाँ पर। अब भाई इतना बड़ा मैटर है, इतना बड़ा सबूत है, तो उसे थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए ना। मैंने वेद में जो सूट पहना है वो जब मैं सरू के साथ उसे देखती हूँ तो दोनों बहुत ही मैच हो रहा है, कलर उन लोगों ने एक जैसा पहना हुआ है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं जाके वेद का जो सूट है वो कैंची से फाड़ देती हूँ और फिर उसके बाद फिर हम ज्वेलरी देखते हैं और फिर ज्वेलरी देखने के बाद जो है मैं वापस से सरू की इंसल्ट करती हूँ और फिर बाद में सरू और रचना और खुल्ला मेरा फ़ोन लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो मेरा फ़ोन ले लेते हैं और फिर जाके अब कुछ काला कांडी करेंगे। अब ये तो देखिए जाहिर सी बात है कि अनिका का फोन किसी ने उठाया है, लेकिन सरू की दोस्त सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि वेद किसी और से नहीं बल्कि सरू से ही प्यार करते हैं। अब ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि अनिका के पास से फोन लेकर क्या सरू को वो सबूत मिला या नहीं, क्योंकि अगर सबूत नहीं मिला तो वेद को करनी पड़ेगी अनिका से शादी। ऐसे में सरू ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वेद की शादी अनिका से हो जाए। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हमारी लाइफ में ना कुछ लोग होते हैं गार्डियन एंजल्स, क्योंकि वो हमारे आसपास जो भी खतरा होता है उसको भाप जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उनकी कदर नहीं होती। कुछ ऐसा ही हो रहा है उड़ने की आशा में। देखिए, ये जो सचिन का फ्रेंड आया ना रंजीत, ये बंदा टेढ़ा है, लेकिन ये बात भाप गई है साइली और अब रंजीत का पर्दाफाश करेगी वो। अब समय आ गया, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए आप जाओ और रंजीत भाई के कमरे को अच्छे से चेक करो। मेरे पास कोई और चारा नहीं। आपको नहीं लगता ये बहुत जोखिम भरा काम है? इसके अलावा भी तो हम कुछ और कर सकते हैं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन की फ्रेंचाइज खतरे में है। चोर और पुलिस का खेल अब शुरू हो गया है और इस बार हमारी साइली बहुरानी बनी है जासूस। और चोर कौन है ये तो आप देख ही रहे हैं। सीरियल उड़ने की आशा में जब से सचिन के दोस्त रंजीत की एंट्री हुई है तब से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब हमें तो लगा था कि रंजीत भी सचिन की तरह ही एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन रंजीत तो भाई प्रोफेशनल चोर निकले। जरा देखिए तो कितनी सफाई से इस फंक्शन में उन्होंने औरतों के गहने चुराए, किसी को खबर तक नहीं हुई। साइली तो पहले से ही जानती थी कि रंजीत अच्छा आदमी नहीं है और अब साइली ने शुरू कर दिया है मिशन रंजीत का पर्दाफाश करने का, क्योंकि वो जानती है कि सचिन की आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है और वो रंजीत के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेगा। अब समय आ गया, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए आप जाओ और रंजीत भाई के कमरे को अच्छे से चेक करो। मेरे पास कोई और चारा नहीं।
हो सकता है हमें कोई सबूत मिल जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन किसी अनचाहे खतरे में है और उसे बचाने के लिए हमसे जो करना है। आपको नहीं लगता ये बहुत जोखिम भरा काम है? इसके अलावा भी तो हम कुछ और कर सकते हैं ना। इस मिशन के लिए साइली ने ली है सचिन के दोस्त की मदद और इस बार वो सचिन के दोस्त को भेज रही है रंजीत के घर तलाशी लेने के लिए ताकि उसे रंजीत के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। मैं अंदर जाऊंगा कैसे? वो सब मैंने सोच लिया। तेजस आज किसी लोन की स्कीम को लेकर रंजीत को मिलने वाला है। उसी वक्त आप चुपचाप उसी कमरे में घुसना और कमरे की तलाश करना। आप चिंता मत करो, अपन मिल के ना रंजीत भाव का असली चेहरा सबके सामने ज़रूर करेंगे। अब देखिए इस फंक्शन में तो रंजीत ने बहुत ही सफाई से चोरी की है। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि इस फंक्शन में साइली भी पहुंचेगी और वो रंजीत को चोरी करते हुए देख लेगी। हालांकि उस वक्त वो कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि उसका मकसद यही होगा कि पहले वो सबूत सामने लेकर आए ताकि वो सचिन को ये विश्वास दिला सके कि रंजीत अच्छा इंसान नहीं है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए ये जो गहमा गहमी आप देख रहे हैं ना, ये एक न्यूज रूम में 24 घंटे रहती है और इसी गहमा गहमी पर एक्चुअली हर रिपोर्टर, हर प्रोड्यूसर, हर इंसान जो एक न्यूज चैनल में काम करता है इसी की पल्स पर काम करता है। बहरहाल हमारे न्यूज रूम से सीधा झल्ली के पास लिए चलते हैं। जी हाँ, वो जिनको हर कोई झल्ली कहता है, लेकिन ये झल्ली जो है ये कोई ना कोई कारनामा तो करके दिखाएंगी। ऐसे ही थोड़ी ना, सीरियल का पूरा नाम ही इन पर है। बचपन में जो कभी नूर हुआ करती थी, आज उसे नाम मिल गया है झल्ली का। जी हाँ, ये आप सबकी वही नूर है जो अब बड़ी हो गई है और बड़ी होने के बाद चाची ने नाम दे दिया है झल्ली का। आपको बता दें कि ये नूर का इंट्रोडक्शन वाला सीन है जहाँ पर नूर की शादी होने वाली है। अब नूर को तो पता ही नहीं है कि शादी क्या होती है। सत श्री अकाल जी, मैं हूँ झल्ली और जैसे कि आपको नाम पता है झल्ली, तो मैं भी झल्ली हूँ। मेरी शादी तो है पर शादी का मतलब पता ही नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ लड्डू के लिए शादी कर रही हूँ क्योंकि मेरा पहला प्यार तो लड्डू है। मुझे लड्डू बहुत पसंद है और शादी क्या होता है, कैसे होती है तो मेरे को मालूम ही नहीं है यार, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं भाग के आ गई। मैं उसी जोड़े में, कुर्ते में, लहंगे में, चुन्नी में मैं भाग रही हूँ। बस मैं तो जा रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, मिल रही हूँ लोगों से, और क्या। अपनी शादी छोड़कर वो भागी और उस चक्कर में ये चाची का हाल बेहाल हो गया। ये देखिए चाची को कैसे लटक रही है अपने ही घर में। हाँ, दिल की धड़कन तेज हो गई थी जैसे ही मैं वो लैडर पे चढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था यार और ऊपर जाना, और ऊपर जाना, शिट में गिर तो नहीं जाऊंगी। बट देन मज़े आए, बहुत मज़े आए। ऐसे एडवेंचरस सीन्स करने में सच में बहुत मज़े आए। बचाने गई तो चाची मेरे पीछे पीछे आ गई और मैंने तो उनको हाथ दिया, फिर उनका हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गई। लेकिन मैं तो बचाना ही चाहती थी यार, और मैं तो रोमियो को भी बचाना चाहती थी। रोमियो को बचा लिया मैंने। अब नूर ने अपने छोटे से रोमियो को तो बचा लिया, लेकिन बेचारी चाची को नहीं बचा पाई। ऊपर लटके लटके चाची की सांस ही अटक गई है। अब नूर से चाची कितनी नफरत करती है। चाची की बद्दुआ नूर को ऐसी लगी कि बेचारी झल्ली सी हो गई। झल्ली
बड़ी हो गई पर हरकतें अभी भी इसके बच्चों वाली। मर जानी झल्ली, रुक जरा। इससे पहले नूर जो थी वो यंगर वर्जन प्ले कर रही थी मीरा झल्ली का, तो पहले वो नूर थी अब वो झल्ली बन गई है। इंट्रोडक्शन सीन है तो बहुत मज़े आने वाले। मैं बस वेट कर रही हूँ बहुत दिनों से कि मेरा कब टेलीकास्ट होगा और मैं अपने आप को देखूँ। दंगल टीवी पर आने वाले शो झल्ली की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बचपन का ट्रैक अब तक जो चल रहा था वो तो सच में एक कमाल का था। फिलहाल ये कहानी तो नई है। अब जब नूर और अमृत दोनों बड़ी हो गई हैं, बड़े होने के बाद जाहिर सी बात है ट्रायंगल लव स्टोरी होगी, लेकिन यहाँ पर राइटर्स के लिए चैलेंज होगा कि इस ट्रायंगल लव स्टोरी को वो बाकी स्टोरी से कैसे अलग दिखाते हैं। एक दोस्त जिसने बचपन से किया था आधे का वादा, आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन किस्मत का कुछ और ही था इरादा। ABP न्यूज रिपोर्ट। आधा तेरा आधा मेरा। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज नाग पंचमी है और जब किसी शुभ मुहूर्त में किसी नई चीज की शुरुआत हो तो अंजाम अच्छा होता है, लेकिन क्या करें कुछ लोगों की मंशा ही गड़बड़ होती है। हम बात कर रहे हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। आई नो द नेम इज लाइक सो कॉन्ट्रडिक्टरी, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ईशा के पापा और सूरज के पापा के बीच की जो टेंशन है इन दोनों पर तो नेचुरली नजर आएगी। तो देख लीजिए ये भी पहुंचे हैं नाग पंचमी के मौके पर मंदिर में और एकदम आपको पुरानी फिल्मों की याद आ जाएगी इनका ये डांस देखकर। पंचमी पर नाग और नागिन बनकर डांस कर रही हैं ईशा और सूरज। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का ये अवतार देखकर आपको शौक लगा होगा, हमें भी उतना ही बड़ा शौक लगा है। अब टीवी सीरियल की दुनिया में तो ये आम बात है और फिर बॉलीवुड फिल्म्स में भी तो आपने देखा ही है कि कैसे हीरो और हीरोइन नाग और नागिन बनकर डांस करते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नाग और नागिन क्यों बने हैं ईशा और सूरज, तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि सूरज के पापा किडनैप हो चुके हैं और उन्हें ढूंढने के लिए सूरज और ईशा अपना रूप बदलकर मंदिर में आए हैं। श्रावण का मास चालू है एंड उसके दरमियान नाग नागिन की पूजा हो रही है। मंदिरों में जश्न मनाया जा रहा है नाग नागिन की पूजा का। हाँ, डांस ज़रूर होगा, ऑब्वियस सी बात है। नाग नागिन है तो बगैर डांस के श्रावण मास पूरा कैसे होता है। लुक के बारे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा नागिन अवतार एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो आई गेस अच्छा लग रहा है। हम नाग और नागिन बने हैं सूरज और ईशा और ऊपर से ये श्रावण का शुभ दिन है तो डांस तो बनता है ना। लेकिन सूरज बाबू आप तो एक ब्रह्मचारी हैं, थोड़ा संभल कर डांस करिएगा, कहीं डांस करते करते आप दोनों करीब ना आ जाए। ब्रह्मचर्य का ये पालन तो हमेशा ही करता है। यहाँ भी अभी डांस कर रहा है, ऐसा नो टच वाली ही चीज़ है क्योंकि ये नो टच ने ही, हाँ नो टच जो है यही हमारी स्टोरी लाइन का कोर है। नागिन बन के डसेगी तो किसी को नहीं, ये मैं और सूरज ढूंढ रहे हैं पापा जी को, तो ये सीक्वेंस है। अब बात यह है कि सूरज और ईशा का ध्यान सूरज के पापा को ढूंढने में लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि सूरज के पापा को किसी और ने नहीं बल्कि ईशा के पापा गुलाब सिंह ने ही किडनैप किया हुआ है। आप सभी तो जानते ही हैं कि ईशा सूरज के घर में रुकी हुई है और ये सब कुछ ईशा के पापा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किडनैप गुलाब सिंह के गुंडे जो सूरज और उनकी दुश्मनी चलती है तो वही उन्होंने किडनैप किए और वही स्टोरी के बेस हम नाग नागिन बन के ढूंढ रहे हैं उन्हें।
इस सूरज से बदला लेने के लिए ईशा के पापा गुलाब सिंह ने ये सब कुछ किया है। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि सूरज ईशा के साथ मिलकर अपने पापा को कैसे ढूंढेंगे। ईशा और सूरज हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि पहले आप अपना ध्यान डांस से हटाइए, तभी तो आप पापा को बचा पाएंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी भी नई चीज का जब आप आरंभ करते हैं ना, तो भगवान के आशीर्वाद के साथ करते हैं। और आज जहां हमने भगवान के आशीर्वाद के लिए उनके सामने नतमस्तक हुए, वहीं आपके सामने भी हाथ जोड़कर हाजिर हैं कि हमारे इस नए सफर में आगे बढ़ने में हमें भरपूर प्यार दीजिएगा। बहरहाल देखिए, माता की चौकी तो हो रही है सीरियल में भी। जी हाँ, हम जागृति की बात कर रहे हैं, लेकिन जागृति अब कहीं ना कहीं थक हार चुकी है अपनी सिचुएशन से, और इसीलिए उसने अपने मंगल सूत्र को हवन कुंड में ही डाल दिया है। जागृति और सूरज, इन दोनों ने हाथ में मंगल सूत्र पकड़ रखा है। अब घर में माता की चौकी हो रही है। इसी के साथ अब जागृति का फैसला है कि सपना और सूरज की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि सपना सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इस हवन कुंड के पास जागृति और सूरज मंगल सूत्र का एक एक मोती आगे सरका रहे हैं। ऐसा करते करते अगर मंगलसूत्र हवन कुंड में गिर गया है, फिर तो शादी पक्की है सपना और सूरज की। अब सपना अंदर ही अंदर गिल्ट में है, क्योंकि वो झूठ बोल रही है अपनी ही बहन से, वो बहन जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और साथ ही सपना ये भी जानती है कि सूरज और जागृति एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। ऐसे में उसे अब इस झूठ के साथ और नहीं रहना है। वो माता रानी से मिन्नतें कर रही है कि मंगलसूत्र हवन कुंड में ना गिरे। उन्हें अलग होना पड़ रहा है क्योंकि सपना को झूठ बोलना पड़ रहा है, और सपना को ऐसा साबित करना पड़ रहा है कि सूरज का बच्चा है, और एक गलती के कारण सारी चीज़ें, सारे रिश्ते घर में बिखरते जा रहे हैं। सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। एंड एवरी फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप इन दिस हाउस हैज़ बीन शेकन, और ये सब कुछ और बुरा ही होता जा रहा है। तो बस वो यही प्रे कर रही है, सपना यही कंटिन्यूसली प्रे कर रही है कि प्लीज़ राम जी, प्लीज़ माता रानी, बस इस मंगलसूत्र को गिरने मत देना, इन दो प्यार करने वालों को अलग मत होने देना। वहीं दूसरी ओर आकाश को देखिए, वो तो इंतजार कर रहा है कि कब इनके साथ वो हो जो वो चाहता है। जैसा कि आकाश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि सूरज और जागृति एक दूसरे के साथ मिलके उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचाने में सफल होते जा रहे हैं, तो वो जाता है विघ्न डालने एज़ यूजुअल। बट दिस टाइम सपना इज़ लाइक कि अभी तो परिवार वाले हैं, तो इनके सामने मैं इसको टोक दूंगी तो ये कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो जैसे ही वो जाने वाला होता है सूरज और जागृति के बीच में, उतनी देर में वो तुरंत उसे रोक लेती कि आकाश मुझे पानी चाहिए, मुझे दो। और एज़ यू नो सपना इज़ अ स्मार्ट गर्ल, तो वो किसी तरह उसको उन दोनों के बीच में से हटा देती है। घर में माता की चौकी है, लेकिन देखिए घर वालों के चेहरे पर खुशी ही नहीं है। अब माता रानी का आशीर्वाद जिसके सर पे हो, भला उसके सुहाग को कुछ नहीं हो पाएगा। जागृति, हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस बात का इशारा अभी मिल जाएगा कि आपका पति गलत नहीं है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, और इस सब का इशारा माता रानी आपको खुद देगी।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।